आपके हाथ सऊदी अरब, दुबई या किसी दूसरे मुल्क की नौकरी का ऑफर लेटर है, मगर जेब खाली है। आप सोच रहे हैं वीजा फीस कहां से आएगी, मेडिकल कौन कराएगा, टिकट के पैसे कहां से आएंगे, प्रोटेक्टर, स्किल वेरिफिकेशन और बाकी अखराजात कैसे पूरे होंगे। और फिर अचानक खबर आती है हुकूमत बैरून मुल्क रोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दे रही है। लेकिन रुकें, क्या वाकई हर शख्स को 10 लाख रुपए मिलेंगे? क्या सिर्फ पासपोर्ट बनवा कर अप्लाई किया जा सकता है? क्या दुबई जाने वाला भी अहल है? और सबसे अहम, कर्ज लेने के बाद वापस कैसे करना होगा? आज इसी वीडियो में परवाज कार्ड का पूरा मामला आसान अल्फाज में समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिरा आरिफ। सबसे पहले आपको समझाएं परवाज कार्ड है क्या। हुकूमत की इस स्कीम का मकसद ऐसे अफराद की माली मदद करना है जिन्हें बैरून मुल्क कानूनी रोजगार का मौका तो मिल गया, लेकिन इब्तदाई खर्चात के लिए पैसे नहीं हैं। यानी अगर आपके पास किसी गैर मुल्की कंपनी का मोतबर जॉब ऑफर लेटर मौजूद है, मगर वीज़ा, मेडिकल, टिकट और दीगर अखराजात के लिए रकम नहीं, तो ये स्कीम आपके लिए अहम हो सकती है। कर्ज की हद 10 लाख रुपए तक और फराहम करदा मालूमात के मुताबिक ये बिला सूद कर्ज होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर ले, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कि मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, हुकूमत मुझे 10 लाख दे दी। नहीं, बुनियादी शर्त यह है कि आपके पास बैरून मुल्क मुलाजमत का मोतबर ऑफर लेटर होना चाहिए, यानी पहले नौकरी का कानूनी रास्ता, फिर इस नौकरी से मुतालिक अखराजात के लिए कर्ज की सहूलत। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? फराहम करदा मालूमात के मुताबिक उम्मीदवार पंजाब का रहायशी हो, उम्र कम अज़ कम 18 साल हो, दुरुस्त कौमी शनाख्ती कार्ड रखता हूँ, बैरून मुल्क मुलाजमत का तस्दीक शुदा ऑफर लेटर रखता हूँ, हुनरमंद या गैर हुनरमंद वर्कर हो, मर्द और खवातीन दोनों दरखास्त दे सकते हैं। और एक अहम शर्त, गैर मुल्की मुलाजमत की माहाना तनख्वाह 5000 सऊदी रियाल या इसकी मसावी दीगर करेंसी से कम होनी चाहिए। ये 10 लाख रुपए कहाँ खर्च हो सकते हैं? ये रकम सिर्फ हाथ में लेकर कहीं भी खर्च करने के लिए नहीं समझी जानी चाहिए। इसे बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक ज़रूरी अखराजात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन एयर टिकट, मेडिकल टेस्ट, वीज़े से मुतालिक अखराजात, प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन, स्किल वेरिफिकेशन, लाइसेंस याफ्ता ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की मुतालिका फीस। यानी मकसद वाज़ेह है, पैसे ना होने की वजह से कानूनी नौकरी का मौका हाथ से ना निकले। और सबसे खतरनाक हिस्सा, अगर आप बैरून मुल्क नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रॉड करने वाले भी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। कोई कहेगा 10 लाख का कर्ज मंजूर करवाना है, पहले मुझे 50,000 दे दो। कोई कहेगा ऑफर लेटर मैं बनवा दूंगा। और कोई जाली वेबसाइट बनाकर आपसे OTP, शनाख्ती कार्ड, बैंक मालूमात मांग सकता है। याद रखें, सरकारी स्कीम के नाम पर किसी एजेंट को अंधाधुंध पैसे ना दें। अपना OTP, ATM पिन, बैंक पासवर्ड या हसास मालूमात किसी गैर मुतल्लिका शख्स के साथ शेयर ना करें। दरखास्त कैसे दी जाए? अहल उम्मीदवार परवाज कार्ड की बाज़ाब्ता ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरखास्त दे सकते हैं। दरखास्त के दौरान उमूमन आपको अपनी शनाख्त, बैरून मुल्क मुलाजमत और मुतल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करना होगी। और सबसे अहम, गलत या जाली ऑफर लेटर मत लगाएं, क्योंकि फराहम करदा मालूमात के मुताबिक दस्तावेज़ात की तस्दीक की जाएगी और गलत मालूमात की सूरत में दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। एक सवाल आपसे, फर्ज करें आपको सऊदी अरब में 5000 रियाल से कम तनख्वाह वाली नौकरी का पक्का ऑफर लेटर मिल जाए, लेकिन आपके पास रवानगी के अखराजात ना हो, क्या आप 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज लेकर बैरून मुल्क जाएंगे? हाँ या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। बैरून मुल्क जाने का ख्वाब सिर्फ पासपोर्ट से पूरा नहीं होता, कभी वीजा पैसे मांगता है, कभी टिकट, कभी मेडिकल, और कभी एक ऐसा खर्चा सामने आ जाता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता। ऐसे में अगर वाकई कानूनी नौकरी हाथ में हो और सिर्फ पैसों की कमी रुकावट बन रही हो, तो ये स्कीम कई लोगों के लिए अहम मौका बन सकती है। लेकिन याद रखें, बैरून मुल्क जाने की जल्दी में अपना पासपोर्ट, शनाख्त और पैसा किसी फ्रॉडियों के हवाले ना करें। नौकरी पहले तस्दीक करें, कर्ज की शराइत समझें, सरकारी पोर्टल से दरखास्त दें और फिर ही अगला कदम उठाएं, क्योंकि मकसद सिर्फ बैरून मुल्क पहुंचना नहीं, मकसद है कानूनी, महफूज और बाइज्जत तरीके से बैरून मुल्क रोजगार हासिल करना। ऐसी ही मुस्तनद और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।